हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट चैप्टर 6 क्या है आपका? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये चैप्टर 6 है आपका बुक के हिसाब से ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और मैं इसको थोड़ा सा मॉड्यूल के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, तो मॉड्यूल के हिसाब से आपका चैप्टर 2 होगा, यानी कि यूनिट 2 का चैप्टर 2 आपका। ठीक है, तो बिना किसी इंट्रोडक्शन और बिना किसी बकवास के सीधा स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। और आप एक टेक्स्ट नोटबुक और एक अपना पेन लेके मुझसे पहले आंसर लिखोगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा तो आप क्रॉस चेक करोगे कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा तो देखो, आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करो कि आपकी लर्निंग कैसी रही। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? जो स्टार्टिंग के 10-11 क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद ज़रूर होने चाहिए, ताकि क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस में से जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? आपको जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो है फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी है डेस्कटॉप और डी है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसमें का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल तो भाई जो आपका पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो एक वर्ड प्रोसेसर होता है, हमने पढ़ा था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी जो है आपका एक प्रोग्राम है। डेस्कटॉप आपकी एक स्क्रीन को कहते हैं, एक बैकग्राउंड को। जो लास्ट में बचा आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, भाई आपका विंडोज़ क्या होता है? एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका पहले का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए मल्टी यूज़र, बी मल्टीटास्किंग, सी मल्टीपर्पज़, डी मल्टी फंक्शन। तो जब एक समय में एक कंप्यूटर से एक ही समय में आप क्या करते हो? एक से ज़्यादा काम करते हो। एक काम आप कर रहे हो, उस पर म्यूज़िक चला रखा है आपने, दूसरा काम उसमें जो है आप कोई टेक्स्ट फाइल या लेटर टाइप कर रहे हो। तो उस तरह का जब आप कंप्यूटर से काम लेते हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं मल्टीटास्किंग। यानी कि आप क्या कर रहे हो? एक टास्क तो आप ये परफॉर्म कर रहे हो कि आप गाना चला रहे हो, दूसरा टास्क आप इसमें लेटर टाइप कर रहे हो, ऐसे ही तीसरा टास्क हो सकता है, फोर्थ टास्क हो सकता है। तो ये क्या हो गए? मल्टीटास्किंग, यानी कि ज़्यादा, एक से दो या दो से ज़्यादा टास्क, मल्टीटास्किंग। और मल्टीटास्किंग आपका ऑप्शन होगा इसमें बी। तो आपका सेकंड का जो आंसर हो गया वो हो गया बी। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो मल्टी यूज़र कब हो सकता है? अगर आपको क्वेश्चन हल्का सा भी घुमा के पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मल्टी यूज़र भी तो हो सकता है। तो मल्टी यूज़र क्या होता है? जब आपके पास कंप्यूटर तो एक ही है, या फिर कंप्यूटर नहीं, CPU आपका एक ही है, इस CPU से एक कंप्यूटर ये जुड़ा हुआ है, इसी CPU से जो है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, एक ही CPU आपके पास, एक CPU से एक कंप्यूटर आपका ये जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर 1, और इसी CPU से आपका एक दूसरा कंप्यूटर जुड़ा है, कंप्यूटर 2, ये डेस्कटॉप 2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक यूज़र यहाँ बैठेगा, एक यूज़र यहाँ बैठेगा, यानी कि आप यहाँ बैठ जाओगे, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। तो हम क्या कर रहे हैं? एक ही कंप्यूटर सिस्टम से दो लोग काम कर रहे हैं। तो उस केस में ये क्या हो जाता है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मल्टी यूज़र सिस्टम सिंपली। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, केयरफुली अगर आप पढ़ोगे, तो उसने कहा एक समय में एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने हैं हमें। ठीक है, हमें दो यूज़र नहीं बैठाने, हमें कार्य करने हैं उसमें, यानी कि टास्क 1 टास्क 2, ये क्या हो गया? मल्टीटास्किंग हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका। मैं क्वेश्चन आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि आपको यहीं याद हो जाए, अलग से आपको जो है ना एक वीडियो को 4 बार देख के रट्टे ना मारने पड़े।
एक ही वीडियो देखो आप लंबी, बट ऐसे देखो उसे कि यहीं याद हो जाए, उसके बाद अलग से जो है बार बार वीडियो को देखना ना पड़े। तीसरा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का डैश सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका वो किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। अब देखो, मैंने आपको सॉफ्टवेयर जब पढ़ाए थे फर्स्ट और आई थिंक सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताए थे, इसी चैप्टर के जो पार्ट फर्स्ट है उसमें, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि सॉफ्टवेयर जो है मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इन दोनों की भी अलग अलग कैटेगरीज थी, उसे मैं यहाँ पे विस्तार में नहीं बताऊँगा आपको। तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के साथ ही आता है, या फिर आपको सबसे पहले कंप्यूटर में उसे डालना होता है, उसके बाद ही कंप्यूटर कुछ कार्य कर सकता है, उससे पहले कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर क्या है, कार्य किसी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ऑप्शन है इसमें सी, तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा सी। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें ऑप्शन आपको और भी दिए हो गए हैं, एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जैसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आप इससे कोई बातचीत तो करते नहीं हो ऑपरेटिंग सिस्टम से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डलते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे आपका पेंट हो जाता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा, है ना, आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए या आपके म्यूज़िक प्लेइंग करने के लिए, तो वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग मैंने अभी बताया आपको, जब आप टेक्स्ट फाइल्स के साथ प्ले करते हो तो वो आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना। और ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं गलत है, क्योंकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका या सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैं कम एक्सप्लेन इसलिए करूँगा क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 में ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर मैंने बताए हुए हैं पहले ही, तो यहाँ पे तो हम आप बस रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका विंडोज़ 98, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और NT किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है जो विंडोज़ 98 है, विंडोज़ 95 है, विंडोज़ 90 NT है, ये सब चीज़ें हैं क्या भाई। विंडोज़ जो है ना, विंडोज़ जब डेवलप हुई थी तो विंडोज़ जो है डेवलप हुई थी एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ जो है डेवलप हुई थी एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्होंने सॉफ्टवेयर भी बाद में बनाए, सबसे पहले इन्होंने जो डेवलप किया था, जो इनका बहुत पॉपुलर हुआ 1980 के डिकेड में, वो था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारी की सारी क्या हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है डी पे, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ लिख दूँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, आपको दिए हुए हैं ऑप्शन ए, उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, यानी कि जैसे ये एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ होगा ऑब्वियसली। अब हम ऑप्शंस को इसमें लगा के देखते हैं। उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, यानी कि मैं यूज़र हूँ, मैं उपयोग करता हूँ, मैं इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ या आप कर रहे हो, इससे आप जो इनपुट दोगे या जो प्रोग्राम दोगे उसे ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। हाँ करेगा, बिल्कुल करता है, यही तो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद सेकंड आपसे पूछ लिया इसमें कि प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, यानी कि जो चीज़ हमने इसमें डाली उसका रिजल्ट हमें दिखाना, क्या ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये भी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, हमारी मशीन से बातचीत करने में तो मदद करता है, और अगर हमारी मशीन से वो बातचीत करने में मदद कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि हम जो उसे कह रहे हैं वो सिस्टम को बता रहा है, मशीन को बता रहा है, और जब सिस्टम ने उस पर काम कर लिया हमारी कही हुई बात पे, तो जो रिजल्ट आया उस चीज़ का वो हमें उसने वापस दिखा दिया, तो ये भी कर रहा है। थर्ड आपका ऑप्शन है प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना। ये चीज़ मैंने अभी अभी आपको कही कि जो प्रोग्राम हमने दिया उसे कंप्यूटर से कैसे कराना है पूरा, वो भी कार्य करता है। तो और उसके बाद डी है आपका उपरोक्त सभी। तो जब वो तीनों कार्य कर रहा है जो आपको इसमें ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ का डी, यानी कि
ऊपर दिए हुए सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास 6th क्वेश्चन आता है। इसमें वो आपको क्या कह रहा है कि विंडो एक्सपी क्या है। विंडो एक्सपी क्या है? विंडो एक्सपी क्या है? विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तो बताया हमने, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ एनटी, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, ये सब क्या हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सारे के सारे क्या हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपका ऑप्शन है ए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कह रहा है लो लेवल भाषा को ब्लैंक भी कहा जाता है। अब मैं आपको भाषा बताता हूँ कैसे स्प्लिट होती है। ये एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये हमने चैप्टर में नहीं पढ़ी। तो भाषाओं को इस तरीके से बांटा जाता है, कंप्यूटर में भाषाओं को इस तरीके से बांटा जाता है। ये सबसे नीचे होता ही है, तो इसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें सबसे नीचे की तरफ कंप्यूटर होता है, सबसे ऊपर की तरफ हम होते हैं यूज़र, उपयोगकर्ता, यानी कि वो जो कंप्यूटर को चलाने वाला है। इसके बाद इसमें आती है मीडियम लेवल लैंग्वेजेस, मीडियम लेवल लैंग्वेजेस या मीडियम लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज। पहले 1-2 बच्चों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चों को इस चीज़ में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। बच्चों को लगता है कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो वाली लैंग्वेज होती है जो हमारे सबसे करीब होती है या हमारे लिए जो आसान होती है, बट ऐसा नहीं है। इसे जब आप फनल को बनाते हो ना, फनल हमेशा यूँ बनती है और इसमें नीचे की तरफ कंप्यूटर रखा जाता है, ऊपर की तरफ यूज़र को रखा जाता है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होगी वो वाली लैंग्वेज होगी जो हमारे सबसे करीब होगी, हमारे समझने लायक होगी। और जो लो लेवल लैंग्वेज होगी वो कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा करीब होगी, यानी कि कंप्यूटर के समझने के लायक होगी। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि जो आपका 7th क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि लो लेवल भाषा को क्या कहा जाता है? मशीनी भाषा कहा जाता है। ठीक है, सोर्स कोड नहीं कहते, मिडिल लेयर नहीं कहते, माय कंप्यूटर असेंबली भाषा भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? मशीनी लैंग्वेज। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के सबसे करीब होती है, यानी कि कंप्यूटर यानी कि मशीन के सबसे करीब होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीनी भाषा भी कहते हैं, कि वो भाषा जो कंप्यूटर समझ सकता है आसानी से और ये कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा करीब होती है, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, अगर पूछ लिया जाए, तो वो भाषा जो उपयोग करता है यानी कि यूज़र के सबसे ज़्यादा करीब होती है, उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। मीडियम लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर के भी उतनी करीब होती है और हमारे भी उतनी करीब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका मॉनिटर हुआ। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, आपको पता होगा। अब ये कह रहा है कि ये जो आपकी स्क्रीन है मॉनिटर पे, इसे क्या कहते हैं? इसका जो ये बैकग्राउंड होगा, जहाँ पे पहाड़ वहाड़ बनते हैं, जहाँ पे आप वॉलपेपर चेंज करते रहते हो, इसे क्या कहते हैं? इसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, 2nd या 3rd पार्ट में इस चैप्टर के। उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप आपका ऑप्शन है ए, तो आपका डेस्कटॉप आपका ऑप्शन है सी, तो 8th का आपका आंसर हो जाएगा सी। 9th है आपका डिलीट की गई फाइलें इसमें जाती हैं। वापस से कंप्यूटर बनाते हैं, मॉनिटर बनाते हैं। अब इसने कहा कि जब आप कंप्यूटर में, ये सपोज करो ये एक फाइल है, ए फाइल है यहाँ पे, जब आप इस फाइल को डिलीट करोगे, तो ये फाइल कहाँ जाएगी? यहाँ पे ना एक ऐसा आइकन बना हुआ होता है, रिसाइकल बिन। कल भी बताया था, लास्ट वाली वीडियो में बताया था, जो मैंने शायद कल रिकॉर्ड की थी। तो ये फाइल कहाँ जाती है? डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो इसका आंसर आपका 9th का हो जाएगा बी, यानी कि जो फाइल डिलीट हो जाती है कंप्यूटर में, डिलीट कर दी जाती है, वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। रिसाइकल बिन है आपका ऑप्शन बी। उसके बाद 10th क्वेश्चन है आपका, किसी विंडो के किसी भाग से संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको यहाँ सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ।
आंसर और इन सब चीज़ों पे तो हम बात कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो किसी विंडो के किसी भाग को, जैसे ये आपका फिर से एक मॉनिटर हो गया, आपको जितना ज़्यादा विजुअलाइज आप कर पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये आपका मॉनिटर हो गया, और मॉनिटर के अंदर जो चीज़ काम करने के लिए खोली जाती है, जिस पे आप काम करते हो, जैसे ये आपका माइक्रोसॉफ्ट सॉरी, ये सपोज़ करो आपका नोटपैड है ना, इसे मैं बोल रहा हूँ ये नोटपैड है। तो इसने क्या कहा है मुझे, ये नोटपैड की विंडो है बेसिकली, ये नोटपैड विंडो है। ये मुझसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब किसी विंडो के किसी भाग से संबंधित प्रोग्राम का नाम जो है वो कहाँ पे दिखाया जाता है। यानी कि अगर ये विंडो खुली हुई है और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसका नाम कहाँ दिखाया जाएगा। यानी कि ये नोटपैड है तो इस नोटपैड का नाम कहाँ दिखाया जाएगा। मैंने बताया था आपको सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो टाइटल बार होता है, और टाइटल बार में क्या क्या आता है, एक तो सॉफ्टवेयर का नाम आता है यानी कि प्रोग्राम का नाम आता है, प्लस आपकी फाइल का नाम आता है, फाइल नेम आता है, सॉरी हाँ। तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता था किसी भी प्रोग्राम विंडो का, जैसे नोटपैड का, तो ये आपका क्या होता था, टाइटल बार। और टाइटल बार जो है दो चीज़ों से मिलके बनता था। टाइटल बार के अंदर जो टेक्स्ट होता था वो क्या क्या होता था, एक तो प्रोग्राम का नाम होता है, उसमें प्रोग्राम का नेम होता है, प्लस फाइल का नाम होता है। यानी कि अगर ये नोटपैड है तो यहाँ पे एक तो नोटपैड लिखा हुआ होगा और यहाँ पे जो है फाइल का नाम लिखा हुआ होगा। लास्ट पार्ट जो है आपका पार्ट 3, और इसकी वीडियो जो वो होगी आपकी लिंक, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड की, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक, तो वहाँ से आप उसे ज़रूर पढ़ लेना। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो बच्चे जिन्होंने अगर वो नहीं देखा होगा उनके लिए। तो अब इसका क्या आंसर होगा आपका, कोई भी विंडो का जो कोई भी विंडो जो होती है उसका जो प्रोग्राम होता है, जैसे आपने नोटपैड खोला तो नोटपैड का नाम कहाँ दिखाई देता है, टाइटल बार में दिखाई देता है। और ये आपका ऑप्शन है ए, तो 10th का आंसर आपका हो जाएगा ए। इसके बाद 11th क्वेश्चन है आपके पास। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि विंडो की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों व डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका लेबल द्वारा, ऑप्शन बी है आइकन द्वारा, सी है आपका पेंट द्वारा, और डी है कैलकुलेटर द्वारा। इसे फिर से अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि आपके पास ये एक डेस्कटॉप है, ये आपकी डेस्कटॉप विंडो हो गई, ठीक है। अब इसने कहा कि जो इस पे आपके सॉफ्टवेयर और फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं ना, जो यहाँ पे छोटे छोटे वो बने हुए होते हैं कि माई कंप्यूटर है, ये माई डॉक्यूमेंट्स है, ये रिसाइकल बीन है, ये न्यू फोल्डर है, ये कुछ भी है, XYZ करके जो भी चीज़ें हैं, ये कह रहा है कि इनको, इन सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और फाइल्स और फोल्डर्स को किस चीज़ से दर्शाया जाता है। भाई ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, जिन चीज़ों से हम इन्हें दर्शाते हैं, हम उन्हें बोलते हैं आइकन्स, ठीक है। और ये आइकन्स आपका ऑप्शन है इसमें बी, तो 11th का आपका आंसर हो जाएगा आइकन द्वारा। कि देखो लेबल से इसका कोई मतलब नहीं होता, लेबल जो है एक अलग ही चीज़ होती है ना। लेबल आपको अगर पता हो, शॉपिंग अगर आप करते होगे तो आपको पता हो लेबल क्या होता है। पेंट अपने आप में एक प्रोग्राम है, तो हम पेंट से किसी चीज़ को कैसे दर्शा सकते हैं डेस्कटॉप पे। और कैलकुलेटर भी अपने आप में एक प्रोग्राम है, उससे भी हम कुछ दर्शा नहीं सकते। तो बचा क्या आपके पास बी, तो वो चीज़ जो डेस्कटॉप पे आपको दिखाई देते हैं सारे, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बीन, ये वो सारे आपके क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है। यानी कि मैं तो बार बार डेस्कटॉप ही बनाऊंगा, मुझे लगता है मुझे डेस्कटॉप बना के रख लेना चाहिए था। दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ, ये आपका मॉनिटर है, इसमें एक विंडो खुली हुई है। अब मैं इस विंडो को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आपकी अब बड़ी सी विंडो है, ये वाला पार्ट जो है मैंने यहाँ बड़ा कर लिया। अब ये सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है, कैनवास हो सकता है, या कुछ भी। यहाँ पे आपको पता होगा 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको ऐसे। यहाँ पे X लगा हुआ होता है, यहाँ पे इस तरह का 2 डब्बे होते हैं, यहाँ पे जो है माइनस का साइन होता है। सामान्य तौर पे ऐसा ही होता है ना, अगर आपने विंडो देखी होगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, जो कट वाला ये क्रॉस वाला मार्क होता है, इसे हम कहते हैं क्लोज, इसे हम कहते हैं रीस्टोर, और इसे हम कहते हैं मिनिमाइज, ठीक है। तो अब
ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लिया होगा अगर आपने तो आपको आंसर भी मिल गया होगा। ये कहा है कि जो आपके कंट्रोल बटन का प्रयोग होता है, ये जो आपके बटन है इनका प्रयोग जो है विंडो को उसके पूर्व आकार में, यानी कि यहाँ पे इस विंडो छोटी है, पूरे मॉनिटर पूरे डेस्कटॉप पे नहीं आ रही है, तो आपको वो कौन सा बटन दबाना है इन तीनों में से कि ये जो है पूरे के पूरे इस पे मॉनिटर पूरे डेस्कटॉप पे आ जाए। उसके लिए आप जब इस वाले बटन को दबाते हो बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, रीस्टोर, तो आपका ये पूरा का पूरा विंडो जो है पूरे डेस्कटॉप पे आ जाता है, पूरे डेस्कटॉप को कवर कर लेता है। ठीक है, ये आपने शायद पहले अगर कंप्यूटर चलाया है तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, रीस्टोर, क्योंकि इसमें और जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्लोज का है, बंद का, इससे क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगी। मिनिमाइज से क्या होगा, ये यहाँ पे नीचे टास्क बार में छुप जाएगी। तो एक बचा क्या आपका, न्यूनतम और रीस्टोर। न्यूनतम कुछ होता ही नहीं है और रीस्टोर का मैंने आपको बता दिया। जो आपका आंसर है, इससे आपकी विंडो जो है पूरे के पूरे डेस्कटॉप पे दिखाई देने लगेगी। तो 12th का आपका आंसर हो गया सी। अब हम आ जाते हैं 13th पे। 13th पे आपका कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा अगर ऊपर से शोर आ रहा होगा ना तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि ऊपर यार काम चल रहा है और मैंने कहा भी था भाई मुझे रिकॉर्ड करना है, आप मत करो, बट जो है लोग सुनते नहीं हैं किसी की। 13th क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस स्क्रॉल बार का प्रयोग किसी विंडो के नीचे की ओर छिपी हुई सामग्री को देखने के लिए किया जाता है। मतलब बच्चे हिंदी देख के ही नहीं डर जाते क्या? मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ। 13 से हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आप विजुअलाइज कर सको। ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको 13th क्वेश्चन। ठीक है, मतलब मैंने ये कहा कि शोर को इग्नोर कर देना, तो बढ़ चढ़ के शोर मचा रहे हैं। अब इसने कहा कि कोई भी आपकी विंडो है, मैं फिर से जो है इसका नोटपैड का एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपकी नोटपैड की विंडो है। ठीक है, इसमें आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो एक स्क्रॉल बार यहाँ पे होता है। ठीक है, यानी कि एक स्क्रॉल बार होता है, आप इसे ऐसे मूव कर सकते हो इधर उधर, तो आपकी स्क्रीन जो है इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। एक स्क्रॉल बार यहाँ पे होता है। यहाँ पे जब आपका टेक्स्ट बहुत सारा होता है ना, या नीचे तक आ रहा है, बट आपको दिखाई सिर्फ इतना दे रहा है, इसका मतलब नीचे और टेक्स्ट है। तो इसे क्या करोगे आप, इसे आप ऐसे करके यूँ नीचे लेके आओगे, क्लिक करके नीचे लेके आओगे, तो ये वाला टेक्स्ट जो है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला छुपता चला जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका ये जो नीचे की तरफ छिपा हुआ टेक्स्ट है, इसको देखने के लिए आप जिस स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि कितने दो स्क्रॉल बार है यहाँ पे, एक तो ये है और एक ये है, तो नीचे के टेक्स्ट को देखने के लिए आप किस स्क्रॉल बार का यूज़ करते हो, वो ये कह रहा है। तो भाई ऑब्वियसली मुझे नीचे का अगर देखना है तो मैं इस वाले को स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करूँगा, और इसको हम कहते हैं, बहुत ही हार्ड वर्ड है ये यहाँ पे, ऊर्ध्वाधर, और जो कि आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, मैं इसे इंग्लिश में इजीली बता देता हूँ आपको। इस चीज़ को कहते हैं क्षैतिज, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ शायद इसे, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बट आप समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि आपके लिए आंसर इंपॉर्टेंट है, मेरी हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। क्षैतिज क्यों नहीं है, क्षैतिज क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको, अगर वो आपको क्वेश्चन ये कहे कि आपको नीचे की तरफ छिपी हुई चीज़ें नहीं देखनी है, आपको यहाँ पे छिपी हुई चीज़ें देखनी है जो इसके आगे हैं, तब आप जो है क्षैतिज स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करोगे उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया बी। अब मुझे लग रहा है मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसे कंटिन्यू करूँगा 14 क्वेश्चन से, बट मैं अभी वीडियो को रोक रहा हूँ, तब ये शांत हो जाएंगे, मैं फिर रिकॉर्ड करूँगा। चलिए फाइनली ये चुप हो गए हैं थोड़ी देर के लिए। तो 14th क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से कवर कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा, प्राय किसी फाइल को क्या कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। कंप्यूटर में फाइल्स को या तो फाइल्स कहते हैं जनरल भाषा में, या फिर प्राय फाइल्स जो होती हैं आपको, हम उन्हें कहते हैं डॉक्यूमेंट्स। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स है आपका इसमें ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज, और दस्तावेज आपका ऑप्शन है इसमें बी। तो 14th का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद है आपका 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइलों को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर में ऐसी वो कौन सी चीज़ होती है, ऐसी वो कौन सी चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फाइल्स को रखते हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, इनमें रख के इन्हें हम
ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, तो उस चीज़ को हम कहते हैं फोल्डर। कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं ना, डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा एक फ़ोल्डर होता है, इस फोल्डर को आप खोलोगे तो इसमें हम फाइल्स रखते हैं, फिर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं उसमें फाइल्स रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फोल्डर्स का यूज़ कर रहे हैं। फोल्डर्स का यूज़ कब कर रहे हैं, जब हम अपनी फाइल को एक सही तरीके से रखना चाहते हैं ताकि हम उसे पहचान के आसानी से खोल सके कभी भी भविष्य में, है ना। जब डाटा ज़्यादा हो जाता है तो फोल्डर्स को उसी हिसाब से करते हैं। आपने देखा होगा मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन, जब मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा रहा था तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स थे, तो मैं क्या करता हूँ अपनी फाइल्स को फोल्डर्स का यूज़ करके कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज करता हूँ। और इसमें फोल्डर है आपका डी, तो 15th का हो जाएगा डी। इसके बाद 16th है आपका यूज़र। डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, यूज़र। यानी कि हम एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, और जब हम इसे नाम देते हैं किसी डॉक्यूमेंट को तो उसे क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको, डॉक्यूमेंट नेम, फाइल नेम, नेम गिवन, डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी। तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं, भले ही हम उस फाइल को डॉक्यूमेंट कह दें, है ना, ये दस्तावेज कह दें, बट जब हम उसे नाम देते हैं तो हम उसे डॉक्यूमेंट का नेम नहीं देते, हम उसे कहते हैं फाइल का नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि उसका रीज़न है, अब आप कंप्यूटर में ज़्यादा टर्म्स का यूज़ नहीं कर सकते वरना वो कन्फ्यूजिंग होगा। क्यों नहीं कर सकते, जैसे सपोज़ करो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, फिर मेरे पास बी डॉक्यूमेंट है, तो कंप्यूटर में ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट होंगे। ऑब्वियसली मेरे पास म्यूज़िक के कुछ गाने भी होंगे, कुछ मूवीज़ भी होंगी, कुछ गेम्स भी होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होंगे। तो अब मैं क्या कहूँगा, ये सॉफ्टवेयर है, ये गेम्स है, ये है, वो है, ये वो है। तो इन सबको हमने क्या किया, एक जनरल नाम दे दिया कि ठीक है हम इन्हें अलग अलग नहीं बोलते, हम कह देते हैं फाइल का नाम। हमने इन्हें क्या कह दिया, फाइल कह दिया। तो हम जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं तो हम उसे कहते हैं फाइल नेम। इसका आपका आंसर हो जाएगा 16th का बी। 16th का आपका आंसर हो जाएगा बी, फाइल नेम आपका ऑप्शन है बी। एंड आफ्टर दैट आपके पास 17th क्वेश्चन है, विंडोज़ एक्सप्लोरर में फ़ोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करते हैं। यानी कि जैसे आपके पास ये एक फ़ोल्डर है, ये कंप्यूटर है, इसमें एक फ़ोल्डर है आपके पास यहाँ पे, तो इसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसे आपको देखना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके अंदर जो भी चीज़ है उसे मुझे देखना है, तो मैं कैसे देखूँगा। कुछ भी नहीं करते, हम माउस का यूज़ करके इस पर क्लिक कर देते हैं। माउस का यूज़ करके क्या करते हैं, हम फोल्डर पे क्लिक करते हैं और फिर वो फोल्डर खुल के आ जाता है, इसके अंदर हमें सारी फाइल्स दिख जाती हैं। और इसका आंसर इसमें क्या ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि इस पर क्लिक करें, इसे क्लैप्स करें, इसे नाम दें, इसे पासवर्ड दें। तो सबसे पहला मैंने बता दिया आपको 17th का ए होगा आपका, इस पर क्लिक करें। उसके बाद है आपका 18th में वो कह रहा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि जब आप के पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी फाइल को स्टोर करते हो, किसी दस्तावेज को स्टोर करते हो या किसी डेटा को स्टोर करते हो, तो जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। इस पे एक एक करके बात कर लेते हैं। ब्लॉक, तो ब्लॉक जैसी कोई चीज़ होती नहीं है कंप्यूटर में एज सच, है ना। तो ब्लॉक तो इसका आंसर होगा नहीं। सब फोल्डर, भाई सब फोल्डर क्या है, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर। सब फोल्डर क्या है कि एक फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर, सब फोल्डर। अगर आप इस फोल्डर को भी खोलोगे तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई इमेज हो सकती है, कोई म्यूज़िक हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आता है फोल्डर। फोल्डर के अंदर तो और बहुत सारी फाइलें होती हैं, तो फोल्डर तो सबसे छोटी इकाई नहीं हुई। सब फोल्डर के अंदर भी क्योंकि और चीज़ें आ सकती हैं तो वो भी सबसे छोटी फाइल नहीं हुई। अब आता है सबसे पहला ऑप्शन आपके पास, फाइल इटसेल्फ। तो फाइल के अंदर जब आप फाइल को खोलोगे तो वो फाइल खुल के आपके पास आ जाएगी। फाइल के अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि फाइल के अंदर और 4 फाइलें हैं या फोल्डर है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई आपकी, दिए हुए ऑप्शंस में फाइल हो गई। तो इसका आपका 18th का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फाइल जो है कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। 19th है आपके पास क्वेश्चन, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के आदेशों को कौन सा जोड़ा दिया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में आपके पास ये फोल्डर 1 है,
ये कंप्यूटर में आपके पास फोल्डर 2 है। पार्ट सेकंड में इस चैप्टर के मैंने आपको बताया था कि किसी फोल्डर को बनाते कैसे हैं, डिलीट कैसे करते हैं, उसे नाम कैसे देते हैं, उसे इधर से उधर कैसे ले जाया जाता है कंप्यूटर में। तो जैसे आपका एक फ़ोल्डर ये है, एक फ़ोल्डर ये है, तो इसमें इसने क्या कहा है कि जब आप एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में ले जाते हैं किसी फाइल को, सपोज़ करो इसके अंदर एक फ़ाइल है, इसके अंदर एक फ़ाइल है, मुझे इस फाइल को यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। अगर मुझे इस फाइल को यहाँ भी रखना है और यहाँ भी लेके जाना है, यानी कि इसकी एक कॉपी बनानी है, कॉपी बनानी है किस चीज़ की, इस फाइल की, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब उससे कॉपी पेस्ट से क्या होगा, ये फाइल यहाँ भी रह जाएगी, ये फाइल यहाँ भी आ जाएगी, तो ये फाइल कितनी हो गई, कंप्यूटर में 2 फाइलें हो गई। बट पढ़ाया था जैसा कि आपको पिछले पार्ट में, जब आपको ये क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि दूसरे फोल्डर में भी ले जानी है, ये कह रहा है एक से हटा के दूसरे में ले जानी है, तो उस केस में आप क्या करोगे, कट और पेस्ट कर दोगे। यहाँ से उस फाइल को कट करोगे, ऐसे कैंची से काट दो इसको और इसे यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दो, यहाँ पे ले जाके डाल दो, तो क्या होगा, वो फाइल जो इसमें थी वो यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। तो उसके लिए जो कमांड आप इस्तेमाल करोगे वो होगी कट पेस्ट, और उस कट पेस्ट आपका ऑप्शन है इसमें बी, तो 19th का आपका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आपका आता है 20th में कह रहा है कि डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। भाई ये एक तो सवाल थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मतलब प्रॉपर इन्होंने बुक में सवाल को ढंग से दिया हुआ नहीं है, या तो वो आपको पूरे के पूरे नेविगेशन देते हैं, इन्होंने एक दो वर्ड लिख के जो है इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। इसमें क्रिएट न्यू भी एक ऑप्शन है जो मेरे हिसाब से आंसर हो सकता है, बट क्रिएट न्यू से कुछ होगा नहीं, क्रिएट न्यू के आगे आपको नेविगेशन देना पड़ेगा कि ठीक है क्रिएट न्यू फोल्डर। अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो आंसर ये होगा, बट क्योंकि इस तरीके से नहीं दे रखा, इन्होंने सीधा लिख दिया क्रिएट न्यू, तो ये इसलिए इसका आंसर नहीं है। और फिर इन दिए हुए ऑप्शंस में से अगर मुझे चुनना है तो ऑब्वियसली मुझे नया फोल्डर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, नए फोल्डर पे ही क्लिक करूँगा, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया हुआ कि मैं इसमें कुछ समझा सकूँ आपको, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा डिटेल्ड होता तो मुझे मज़ा आता आपको बताने में। आपके बाद जो है, इसके बाद 21st क्वेश्चन है आपका, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। अगर आपने देखा होगा, जब आप किसी फोल्डर को बनाते हैं तो उस पर जो नाम आता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो आता है न्यू फोल्डर, और जब आप इस पर इसका नाम चेंज करने के लिए कोशिश करते हो तो उस नाम चेंज करते हो तो एक जो आपके पास मेन्यू आता है ना, मेन्यू बार, पॉपअप मेन्यू, उसमें यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिससे हम इस फाइल का नाम बदलते हैं, और उस फाइल का ऑप्शन होता है रीनेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसी चीज़ से हम जो है क्या करते हैं, फोल्डर का नाम बदलते हैं। तो यहाँ पे आपका रीनेम ऑप्शन दिया गया है इसमें सी पे, तो आपका 21st का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 22 पे आ जाते हैं, निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू समझो क्या होता है। ड्रॉप डाउन मतलब क्या है इसका, ड्रॉप डाउन, डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब नीचे, ड्रॉप मतलब गिरा दो, यानी कि एक ऐसा मेन्यू जो नीचे की तरफ को खुलेगा, उसे हमने क्या कह दिया, ड्रॉप डाउन मेन्यू कह दिया। या तो आप उसे नीचे को गिरा दो या नीचे को उसे खींच लो, उसे नीचे से खींच लो, ऐसे दोनों एक ही बात है। तो इस तरह का मिलता जुलता ऑप्शन आपके पास क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, कि किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन कहते हैं, डी पुल डाउन। भाई बेसिकली पुल डाउन और ड्रॉप डाउन का मतलब एक ही तो हो गया। ड्रॉप डाउन मतलब नीचे गिरा दो किसी चीज़ को, पुल डाउन मतलब नीचे को खींच लो किसी चीज़ को। तो जो बन के आएगा मेन्यू वो तो ऐसा ही होगा ना कि नीचे से ऊपर की तरफ को खुलेगा वो, और इस तरह के मेन्यू को हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। एक मेन्यू होता है ऐसा, और उसमें सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, किस तरीके का काम आप करना चाहते हो उस पर्टिकुलर विंडो या पर्टिकुलर दिए हुए ऑप्शंस में। इसके बाद है आपका, इसमें एक और चीज़ दी हुई है, बी ऑप्शन है जो 22nd का बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वो कह रहा है कास्केडिंग भी इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो कास्केडिंग का मैं बताऊँ आपको क्या होता है, एक मेन्यू ये खुला,
एक मेन्यू में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन के बाद यहाँ पे जो एरो होता है और इस एरो पे क्लिक करने के बाद जो एक और मेन्यू खुल जाता है, इसको हम कहते हैं सब मेन्यू या फिर कास्केडिंग मेन्यू। ये मैंने पढ़ाया था आपको, क्या बोलते हैं, कास्केडिंग मेन्यू। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है इसके ऊपर, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है 23rd में वो कह रहा है कि आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर डैश में रख सकते हैं। एक फोल्डर दिया होता है जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो, उसमें कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, कोई प्रोग्राम्स नहीं होते, तो एक चीज़ होती है उसमें माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स ही वो फोल्डर होता है जिसमें आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखते हो। हालांकि आप कहीं भी रख सकते हो कंप्यूटर में, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ आपको देती है वो होता है माई डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर। तो इसमें क्या होगा, आपका माई डॉक्यूमेंट्स जो है आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, माई डॉक्यूमेंट्स आपका बी है, तो 23rd का आपका आंसर हो गया बी। उसके बाद आता है आपका 24 में कह रहा है कि कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है। ये क्वेश्चन जो है ना मैंने पोल पे डाला था, ITI क्लासेस के कम्युनिटी टैब में डाला था, और 82% बच्चों ने गलत जवाब दिया है। सॉरी, 12% बच्चों ने सिर्फ सही जवाब दिया है। 82% बच्चों ने कहा है कि डेस्कटॉप पे सेव होता है। और ये बहुत शेमफुल बात है कि सिर्फ 12% बच्चे जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। इतने सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे देखा रेखी में आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल गलत। ये बहुत शेमफुल है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो या तो पढ़ाई को लेके, या आप जो है देखा रेखी में कर रहे हो बस। और ये चीज़ गलत है, आपको पढ़ना चाहिए, वो भी सीरियस होके। ठीक है, कॉपी कमांड हमेशा क्लिपबोर्ड पे सेव करती है। कॉपी कमांड हमेशा क्लिपबोर्ड पे सेव करती है। ये मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि आपके इतने सारे बच्चों के आंसर गलत थे। और ये आपका ऑप्शन है बी, तो 24th का जो आपका आंसर होगा बी, डेस्कटॉप पे सेव नहीं करती। जब आप किसी चीज़ को कॉपी कर लेते हो वो क्लिपबोर्ड में सेव रहती है जब तक आप उसे पेस्ट ना कर दो। क्लियर है, इससे ढंग से ध्यान रखना। इसमें आपने बहुत ज़्यादा गलत आंसर दिया है। आगे चलते हैं। 25th क्वेश्चन है, वर्डपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। वर्डपैड की जो फाइल होती है उसका डॉट एक्सटेंशन होता है .rtf, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है मैंने ये, और यह है आपका ऑप्शन ए। तो 25th का आपका ऑप्शन हो गया ए। इसके बाद है आपका 26th में कह रहा है कि कमांड का प्रयोग रिसाइकल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए किया जाता है। क्या अब इसमें क्या कह रहा है ये, कि जब आपने अगर कोई फाइल डिलीट कर दी कंप्यूटर से तो वो कहाँ गई। आपने कोई फाइल डिलीट कर दी तो वो कहाँ चली गई, फाइल रिसाइकल बिन में जाती है। जब आप कोई फाइल डिलीट कर देते हो कंप्यूटर से तो वो रिसाइकल बिन में जाती है। अब वो कह रहा है कि आपसे गलती से डिलीट हो गई कोई फाइल, तो आपको रिसाइकल बिन से फाइल को वापस कहाँ भेजना है, वापस कंप्यूटर में भेजना है। तो उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन दिया होता है, किस ऑप्शन से आप कर सकते हो। तो एक ऑप्शन होता है रिसाइकल बिन में रीस्टोर का, ये मैंने बताया हुआ है, ये भी है ना, ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। एक ऑप्शन होता है रीस्टोर का, उससे क्या होता है, आपकी फाइल जो डिलीट हो जाती है रिसाइकल बिन में होती है, वो रिसाइकल बिन से वापस कंप्यूटर में चली जाती है आपके। और रिसाइकल का ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है सी पे, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आ जाते हैं 27th पे। 27th में कह रहा है विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन क्या होती है। वो कह रहा है कि कंप्यूटर जब खुला सबसे पहली स्क्रीन जो आती है, जैसे कंप्यूटर आपका ऑन हुआ, इस पर जो सबसे पहली स्क्रीन आएगी इसको क्या कहते हैं, अभी तो बताया था पुराने वाले क्वेश्चन में, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप है आपका ए, तो 27th का आपका हो गया ए। और 28th इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कोई आइकन इसमें से किसको व्यक्त करता है, फाइल को, फोल्डर को, प्रोग्राम को, या सभी। तो जब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे माई कंप्यूटर है, इसमें डेस्कटॉप पे, यहाँ पे कोई फाइल है, यहाँ पे कोई फोल्डर है, तो सबके लिए क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके आइकन होते हैं। तो एक आइकन जो है वो प्रोग्राम को भी रिप्रेजेंट करता है, फाइल को भी रिप्रेजेंट करता है, फोल्डर को भी रिप्रेजेंट करता है, और जो बाकी चीज़ें होती हैं उन्हें भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी। ये सभी 28 में हम जो है आइकन का यूज़ करके हर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस।
और आपको जो है आ गया अभी से, एक बार और वीडियो को देखोगे आप, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्ड पैड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, जो आपका 7th चैप्टर है। ये वाला चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।